तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्टोपस वॉर। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ऑक्टोपस वॉर और क्या सच में इजराइल ईरान के द्वारा क्रिएटेड इस ऑक्टोपस वॉर में उलझ चुका है। तो देखिए, घटनाक्रम को हम लोग सरल करते हुए सबसे पहले स्टार्टिंग से समझेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम घटे हैं, अभी तक क्या क्या इवेंट इसमें हुए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स निकलकर सामने आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कि पिछली साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास द्वारा हमला किया गया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत फेमस ये हमला हुआ था, मतलब बहुत बड़ा हमला था। तो काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी, जो हुआ था गाज़ा पट्टी से। ठीक है, ये रही गाज़ा पट्टी, यहाँ से हमास जो है ओरिएंटेड है। ठीक है, यहीं से हमास जो है अपने हर एक प्लान का संचालन करता है गाज़ा पट्टी से। यहाँ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया था इसराइल पर। उसके बाद इसराइल में लगभग 1200 लोगों की इसमें हुई थी मौत और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को, इसराइल के जो नागरिक हैं, उनको ले जाया गया था यहाँ से गाज़ा पट्टी में। ठीक, उसके बाद इसराइल ने काफ़ी बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया अपना, जिसे आयरन स्वॉर्ड के नाम से जाना गया था। उसके बाद इसराइल ने मतलब लगभग अब तो गाज़ा पट्टी को एकदम खाली ही कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे समझिए कि बिल्डिंग्स एक समय पे होती थी और उसको अब इसराइल ने बना दिया है एकदम फ्लैट। ठीक, फिर उसके बाद इसराइल ने अपना दूसरा मिशन चलाया वेस्ट बैंक में। ये एरिया आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, इसे जाना जाता है वेस्ट बैंक के नाम से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो इसराइल के दो फ्रंट तो देखिए यहीं पर चालू हो गए थे। ठीक, एक फ्रंट ये, दूसरा फ्रंट ये। ठीक, फिर उसके बाद जब इसराइल यहाँ पर बॉम्बिंग नहीं रोक रहा था तो ईरान के द्वारा समर्थित जो हिजबुल्ला गैंग माना जाता है, आतंकवादी एक संगठन माना जाता है जो ईरान के द्वारा समर्थित है, वो वो उसका संचालन होता है यहाँ से, लेबनान से। कहाँ से? लेबनान से। इस मैप में आप समझेंगे ये ऊपर है लेबनान। ठीक है, लेबनान की सीमा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चलाया जाता है ईरान के द्वारा। ठीक, यहाँ से जो हिजबुल्ला संगठन था उसने जो इसराइल की उत्तरी सीमा है यहाँ पर हमले करने चालू कर दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ के जो इसराइल के नागरिक थे वो भाग भाग कर आने लगे इस साइड पर। ठीक, इस साइड पर आने लगे। तो पहला फ्रंट ये, दूसरा फ्रंट ये, तीसरा फ्रंट यहाँ खुल गया इसराइल का, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसराइल अब 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, देन क्या होता है कि बीच बीच में ईरान के द्वारा इसराइल पर किए जाते हैं मिसाइल अटैक, जो कि इस साल अप्रैल में हुआ था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भी ईरान के द्वारा अटैक किया गया था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अप्रैल 2024 में ईरान के द्वारा किया जाता है इसराइल पर ओपनली मिसाइल अटैक, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि उसका इसराइल ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि इसराइल इस समय व्यस्त था गाज़ा पट्टी में। ठीक है, उसकी सारी सेनाएं यहाँ पर व्यस्त थी। ठीक, लगभग एयरफोर्स और जो उसकी आर्मी है वो तो यहीं पर व्यस्त थी। यही कारण है कि इसराइल ने ईरान को ओपनली कोई आंसर नहीं किया। ठीक, इसराइल अब 3 फ्रंट पर घिस चुका था। फिर उसके बाद क्या होता है? हूती अटैक। हूती अटैक होता है यमन से, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से होता है हूती अटैक इसराइल पर। ठीक, याद रखिएगा, यहां से हूतीज जो है आए दिन ड्रोन प्लस मिसाइल से अटैक करते रहते हैं। अब ये खुल जाता है इसराइल का 4th फ्रंट। याद रखिएगा, कितने फ्रंट पर अब इसराइल लड़ रहा है? एक गाज़ा पट्टी में, 2 आपका लड़ रहा है ये वेस्ट बैंक में, तीसरा लेबनान में। यहाँ पर मतलब ये ओपन लड़ाई चल रही है इसराइल की। यहाँ पर इसराइल की आर्मी, एयरफोर्स लगभग व्यस्त है। ठीक, 4th फ्रंट खुलता है इसराइल का आपके यमन से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसराइल का जो 5th फ्रंट खुलता है वो खुलता है इराक से, याद रखिएगा। यहाँ से जो यहाँ की एक इराक की जो मलिशियन आर्मी है, एक मलिशियन आर्मी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक संगठन है इराकी मलिशियन आर्मी। ठीक, इसके द्वारा एक फ्रंट खोल दिया जाता है इसराइल पर और यहाँ पर इसराइल पर बॉम्बिंग चालू कर दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक, अब ये खुल गया 5th फ्रंट। ठीक, उसके बाद सीरिया से भी एक फ्रंट खुलता है। ठीक है, याद रखिएगा। सीरिया में मतलब यहाँ पर आतंकवादी समर्थित गुट हैं, जैसे कि हिजबुल्ला का समर्थन करने वाले गुट हैं। फिर इराक में जो मलिशियन आर्मी है उसका समर्थन करने वाले कुछ गुट यहाँ पर हैं, जो कि इसराइल को यहाँ पर बॉम्बिंग चालू कर देते हैं इसराइल की उत्तरी सीमा में। याद रखिएगा, अब इसराइल के कितने फ्रंट खुल चुके हैं तो हम लोग बात करेंगे। पहला फ्रंट गाज़ा पट्टी, दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक, तीसरा फ्रंट लेबनान में हिजबुल्ला, चौथा फ्रंट यमन में हूती और 5th फ्रंट जो इसराइल का खुला था वो खुला था इराक से और 6th फ्रंट खुला है यहाँ से। अभी भी इसराइल जो है डायरेक्टली किसके साथ? ईरान के साथ वॉर में नहीं कूद रहा, जबकि अभी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल पर ईरान के द्वारा लगभग 180 प्लस मिसाइल से अटैक किया गया था। आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी। ठीक है, अब इसराइल पर होता है बहुत बड़ा अटैक। तो लगभग 6 फ्रंट पर इसराइल लड़ रहा है। तो
तो यही कारण एक माना जाता है कि इजराइल इस समय ऑक्टोपस वॉर में उलझ चुका है। मतलब ऑक्टोपस के बहुत सारे पैर होते हैं, तो उसी तरीके से इजराइल जो है एक ऑक्टोपस वॉर में उलझ चुका है। यही रणनीति थी ईरान की इजराइल के लिए, क्योंकि देखिए जो जितने भी बड़े कंट्री होते हैं ना, इजराइल अपने आप में एक सिविलियन मतलब एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब कंट्री है, और इस एरिया में तो ईरान की अपनी एक अच्छी खासी धाक है, ठीक है। जो अरब वर्ल्ड है यहाँ पर ईरान की बहुत अच्छी खासी धाक है, ठीक। यहाँ पर ईरान, आप सभी लोगों को, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान लगभग 3%, दुनिया का 3% कच्चा तेल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है ईरान। तो यही कारण है कि अभी हाल फिलहाल में जब योव गैलेंट द्वारा ईरान पर हमले की धमकी दी गई थी कि ईरान के पेट्रोलियम साइट्स प्लस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया जाएगा, तो उसका जो बाइडेन ने खुलकर समर्थन नहीं किया था। जो बाइडेन द्वारा ओपनली कहा गया था कि इजराइल को ऐसा हमला करने से बचना चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा ये घटनाक्रम घटा था, ठीक। उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या है कि इजराइल ने अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक ईरान में किया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा ईरान की बहुत ज़्यादा खुफिया जानकारी चुरा ली गई है। देखिए यही कारण है कि देखिए जब क्या होता है ना कि किसी भी देश पर इतना ओपनली अटैक होता है। देखिए अप्रैल में ईरान ने मिसाइलें दागी थी इस पर, फिर अभी अक्टूबर में फिर मिसाइलें दागी, तो बहुत बड़ा हमला किया था इस बार। तो लगभग इसकी जो वो है आर्मी हेडक्वार्टर्स, उनको निशाना बनाया गया था। साथ ही जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया था। और ये भी ईरान के द्वारा दावा किया गया था हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल गिरी हैं, बट इस चीज़ का इजराइल ने किया था खंडन। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं सच थी जो शायद इजराइल ने नहीं मानी है, और इजराइल ने इस चीज़ का खंडन भी किया था। देखिए ईरान की जो मिसाइल अटैक था ना, 180 प्लस मिसाइल, देखिए 180 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप में पेलोड ले जाने का दम रखती है, जिसके कारण काफ़ी बड़े धमाके होते हैं। इजराइल ने इस चीज़ का खंडन किया था, बट ईरान का कहना था कि हमने इजराइल की जो F-35 प्लेन फाइटर जेट जो है अमेरिका द्वारा जो इजराइल को दिया गया है, उसका लगभग 35 प्लेन का एक बेड़ा नष्ट कर दिया। मतलब 35 फाइटर प्लेन इजराइल के ईरान ने कर दिए थे नष्ट। अब देखिए इजराइल ने इस चीज़ का खैर खंडन किया था, इजराइल ने इस चीज़ को नहीं माना कि ऐसा हुआ है। देखिए ये होते हैं वॉर टैक्टिक्स। क्या होता है ना, जब भी आप किसी कंट्री पर अटैक करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जो आर्मी होती है, प्लस उसके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स होते हैं, या फिर जहाँ पर उसके वेपन्स रखे जाते हैं, या फिर कह लीजिए उसकी जो मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो को चोट पहुंचे, आप ऐसी जगह पर हमला करते हैं जिससे कि वो आपके ऊपर पलटवार अच्छे से ना कर सके। तो यही कारण था कि ईरान के द्वारा इजराइल पर इस तरीके का हमला किया गया था। अब देखिए है क्या कि हिजबुल्ला जो है उसको उसके बाद इजराइल के द्वारा काफ़ी सारे अटैक भी किए गए थे पलट के। हिजबुल्ला का जो वो था लीडर नसरल्ला, उसको इजराइल के द्वारा मारा गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक सैफुद्दीन उसका जो लीडर बना था, उसको भी लगभग इजराइल के द्वारा मार दिया गया था। और अब जो है इजराइल ने किया है हाल फिलहाल में ईरान पर एक साइबर अटैक बहुत बड़ा, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा लगभग ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जो ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट जानकारी चुरा ली गई है। तो ये अपने आप में मतलब एक अच्छी टैक्टिक्स है। अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ईरान पर करेगा एक बहुत बड़ा हमला, क्योंकि अब इजराइल के पास ईरान की बहुत ज़्यादा खुफिया जानकारी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे, मतलब जो लगभग मैंने आपको बताया कि इजराइल किस तरीके से ऑक्टोपस वॉर में फंसा हुआ है इस समय। और ये ट्रू है कि देखिए इजराइल इस समय ऑक्टोपस वॉर रणनीति में फंसा हुआ है, जो कि ईरान के द्वारा मतलब संचालित की जा रही है। क्योंकि देखिए इतने फ्रंट पर एक साथ वॉर लड़ना अपने आप में छोटी बात नहीं होती है। यही कारण है कि इजराइल इस समय डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं कर रहा है ना, ईरान पर हमला नहीं कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इजराइल इज नॉट कैपेबल कि वो ईरान पर हमला ना कर सके। इजराइल इतना कैपेबल है, इजराइल के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि वो ईरान पर एक अच्छा खासा बड़ा हमला कर सकता है। बट क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको फिर से बताया कि ऑलरेडी इजराइल जो है इतने सारे फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, इसलिए इजराइल के लिए संभव नहीं है कि वो ईरान पर हमला इस समय करे, है ना। तो ये थी मतलब कुछ ऑक्टोपस वॉर की रणनीति जो कि मैंने आपको समझाई। तो अब अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम और भी डेवलपमेंट्स जो होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या होता है आगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।